नमस्कार, वेलकम टू दिनामिक इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। जब किसी वस्तु की कीमत चेंज होती है तो उसके डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम एनालाइज करते हैं प्राइस इफेक्ट के माध्यम से। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में प्राइस इफेक्ट की मार्सेलियन एनालिसिस की अपेक्षा बेहतर एनालिसिस होती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइस इफेक्ट क्या है, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है और इसका एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले प्राइस इफेक्ट इज द चेंज इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, कीपिंग प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर अनचेंज्ड। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है, जब उपभोक्ता की आय, दूसरी वस्तुओं की कीमतें और उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन ना हो, उसे प्राइस इफेक्ट का नाम दिया जाता है। ये डायग्राम है प्राइस इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए। इनिशियल इक्विलिब्रियम इवन पॉइंट पर है, A1 बजट लाइन है, यहाँ पर टेंजेंसी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, x1 x की डिमांड है, y1 y की डिमांड है। नाउ द प्राइस ऑफ x फॉल्स, x वस्तु की कीमत कम होती है तो बजट लाइन शिफ्ट होकर AB1 से AB2 हो जाती है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E2 because at this point budget line is tangent to new indifference curve, this one, and now demand for x is x2 and demand for y is y. So this change in demand from x1 to x2 is price effect, or movement from E1 to E2 is price effect. इसके माध्यम से हम प्राइस कंजम्पशन कर्व बनाते हैं। प्राइस कंजम्पशन कर्व को डिफाइन करते हैं। प्राइस कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस व्हाइल प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, इनकम एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। इसको इस फिगर में एक्सप्लेन किया गया है। इनिशियल इक्विलिब्रियम इवन पॉइंट पर है, एक्स का प्राइस कम होता है, बजट लाइन AB2 हो जाती है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E2, प्राइस एक्स का और कम होता है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E3, बजट लाइन इज AB3। इन सब पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो जो कर्व मिलता है उसे हम प्राइस कंजम्पशन कर्व का नाम देते हैं। प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, नेगेटिवली स्लोपिंग हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, बैकवर्ड बेंडिंग हो सकता है, और इन सब के इम्प्लीकेशन अलग अलग है। पहले हम देखते हैं, अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है तो इसकी क्या स्थिति है। अपवर्ड स्लोपिंग मींस दिस इज द प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। इस पॉइंट पर एक्स का कंजम्पशन x1 है और इस पर x2 है, y का y1 है और इस पर y2 है। इट मींस व्हेन प्राइस ऑफ x हैज डिक्लाइंड, more of x is being demanded and more of y is also being demanded. It means अगर y वस्तु को हम मनी के टर्म ले लें तो जब x वस्तु की कीमत कम होती है, इसकी डिमांड x1 से x2 हो जाती है, तो इसके लिए जो खर्चा किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा वो पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। पहले AY1 खर्चा होता था, अब AY2 खर्चा हो रहा है। इट मीन्स in this condition elasticity is less than 1। तो अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब है कि x वस्तु की जो elasticity ऑफ डिमांड है that is less than 1, it means it has inelastic demand। if price consumption curve is like this, it means when price of x has declined, expenditure on x has also increased। एक्स की कीमत घट रही है, एक्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ एक्स पर होने वाला खर्च जो है वो बढ़ रहा है, प्रोवाइडेड वाई इज मनी। पहले हम x1 वस्तु के लिए इतनी मात्रा में वाई खर्च करते थे, अब हम इतना खर्च कर रहे हैं। इट मीन्स दैट एक्सपेंडिचर ऑन एक्स हैज इंक्रीज आफ्टर रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एक्स। ये तब हो सकता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी एक से ज्यादा हो। Means in this condition when price consumption curve is downward sloping, then
the concerned commodity X has an elastic demand. Now the third condition, this one, in this condition PCC, price consumption curve is horizontal. It means when price of X declines or decreases, the expenditure on X in terms of Y remains unchanged, constant. And when expenditure on a particular commodity remains constant, even after change in price of that commodity, its elasticity is 1. Which means it has unitary elasticity. Now the fourth situation is this one. In this condition, when price of initial equilibrium is at this point even, x1 is being demanded of x and y1 of y. Price of x has declined and new equilibrium point is E2. At this point, x2 of x is demanded and y2 of y is demanded. See that after decrease in price of x, demand for x has declined. अगर x की कीमत कम होती है तो x वस्तु की मांग में कमी आ जाती है. And this happens when the concerned good is given good. Means this type of PCC will be obtained when X commodity is given commodity, given good. इस प्रकार से हम PCC के माध्यम से डिमांड के साथ साथ इलास्टिसिटी के बारे में भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं. इस वीडियो में इतना ही. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद.